जो भी हो चाहे वजह तेरे जाने की, जो भी हो चाहे वजह तेरे जाने की, मैं दुआ मांगूं तेरे लौट आने की, मैं दुआ मांगूं तेरे लौट आने की। रब की आदत है मुझको आजमाने की, रब की आदत है मुझको आजमाने की। सुन ले मेरी भी जिद है तुझको पाने की, सुन ले मेरी भी जिद है तुझको पाने की। जा में जब तक है मेरी जा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा। जा में जब तक है मेरी जा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा। मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज मैं बहुत ही अरसे बाद फिर वापस आ गया हूँ और आज हम बात करेंगे कि जो स्टोरी है मेरे पास वो ये है कि मायरा खान जो हैं वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली हैं मोहनलाल के साथ, और वो एक बहुत ही बड़े एक्टर हैं, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं। आई थिंक मायरा खान का जो ये एक स्टेंट होगा बड़ा अच्छा है, क्योंकि 2017 के बाद मेरे ख्याल से पहली बार वो इंडिया जा रही हैं और इंडिया में काम करने वाली हैं। एंड आई वुड से कि इंटरनेशनली शी इज़ द बिगेस्ट स्टार वी हैव अलॉन्ग साइड फवाद खान। और अगर फीमेल एक्ट्रेसेस में देखा जाए तो शी इज़ द बिगेस्ट स्टार, आई वुड से लॉलीवुड के अंदर तो वही हैं। तो पाकिस्तानी सिनेमा में बेतहाशा ड्रामे कर चुकी हैं, 7-8 फिल्म से ज़्यादा कर चुकी हैं। मोस्ट ऑफ हर फिल्म्स इन पाकिस्तान हैव बीन ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट। अभी उनकी एक फ़िल्म आई थी लास्ट ईयर, कायदे आज़म जिंदाबाद, वो बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर 30 करोड़ से ऊपर किसी ने कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे सिनेमाज ही 135 है, तो अगर 30 करोड़ से किसी ने कर लिया क्रॉस तो दैट इज़ अ ब्लॉकबस्टर मूवी, उसको माना जाता है। और ये कायदे आज़म जिंदाबाद ने भी यही किया था, और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है क्योंकि पाकिस्तानी जो सिनेमा है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। अगर आपको मैं ये बताऊं कि 2023 में सिर्फ 2 फिल्म्स थी जिन्होंने 10 करोड़ का हिस्सा पार किया था। जो फिगर है, सिर्फ 10 करोड़ का जो फिगर है वो पार किया था। उसमें से एक थी तेरी मेरी कहानियाँ, जिसने 12 करोड़ किया था। और वो खलीलुर रहमान कमर ने उसकी एक कहानी लिखी थी जिसमें महविश हयात स्टार कर रही थी एंड वहाज अली स्टार कर रहे थे। उन दोनों की वजह से भी वो फिल्म थोड़ी सी चल गई थी। दूसरा जो सबसे बेस्ट मूवी थी 2023 में पाकिस्तान की, वो फवाद खान की थी, जिसका नाम था मनी बैग गारंटी, और उसमें वसीम अकरम भी थे अलॉन्ग साइड हिम। तो वो उस वजह से उसने 14 करोड़ तक कर लिया था डोमेस्टिकली बॉक्स ऑफिस पे। तो ये टॉप 6 मूवीज़ में से एक हैं ये दोनों, जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो रिलीज़ हुई थी और पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया है। तो ये टॉप 6 में से 2 ये थी। तो इन्होंने 15 करोड़ भी पार नहीं किया। इससे पहले सबा कमर की मूवी थी जिसने 16 करोड़ रुपए जो है वो पार कर लिए थे। और उनका स्टारडम इस तरह का है क्योंकि उन्होंने भी बॉलीवुड में काम किया हुआ है, हिंदी मीडियम में उन्होंने काम किया था अलॉन्ग साइड इरफान खान। तो वो थोड़ा सा समझ आती है कि यार ठीक है, वो एक्टर्स की बेसिस पे थोड़ा सा मूवी चल जाती है या कमा लेती है, वरना कंटेंट वाइज इतनी कोई अच्छी पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं आ रही थी। जॉन एक अच्छी मूवी आई थी, लोग कह रहे थे कि यार इसका कंटेंट तगड़ा है, लेकिन जॉन का प्रॉब्लम ये हुआ था कि 5% उसको स्क्रीन्स मिली थी पाकिस्तान के अंदर। अगर 135 स्क्रीन्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं पाकिस्तान में, उसमें से अगर 5% आपको मिलता है तो आपने कितना को कमा लेना है। और 95% मिला था। आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल थी, वो टॉम क्रूज़ की मूवी कोई लगी हुई थी, उसको मिल गया था 95% स्क्रीन्स, उसको मिल गई थी। दूसरा, यहाँ पे टिकट्स 800 से 1000 के बीच में है। बहुत कम कर लो टिकट तो 700-600 का होगा। 600 से नीचे कोई टिकट नहीं मिलता है इधर पाकिस्तान में। तो मूवी का टिकट ही अगर 600 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 पे जा रहा है तो कौन आएगा उसको देखने के लिए? अगर आपका कंटेंट शिट है, आप अच्छी पाकिस्तानी मूवीज़ भी नहीं बना रहे, आपका कंटेंट भी अच्छा नहीं है, ऊपर से आपका टिकट इतना हाई है, या तो आप पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए कह दें जी कि 300 रुपये जो है ना, या चलो 500, मैक्सिमम 500 होना चाहिए इसका जो टिकट का प्राइस है। क्योंकि आपका जब कंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर आपकी टिकट की प्राइस क्यों ज़्यादा है? दूसरा, आपके पास अगर सिनेमाज नहीं है, आपको स्क्रीन्स नहीं मिल रहे, तो स्क्रीन्स को भरने के लिए आपको चाहिए कि फिर तो आप 300 पे कर दो टिकट। क्योंकि आप अगर 10 बंदों को बुला के एक सिनेमा स्क्रीन के अंदर दिखाते हैं कि यार ये फिल्म है, ये देख लो, तो वो बेटर नहीं है कि आप 100 बंदों को वो मूवी दिखाओ 300 पे या 250 पे? क्योंकि इंडिया में इस वक्त टिकट रेट क्या चल रहा है? 250।
150। इस पे वो लोग फिल्में देख रहे हैं एनिमल की, और ये जो दूसरी आई है डंकी शाहरुख खान की, ये इस रेट पे वो मूवीज़ देख रहे हैं। अगर यही शाहरुख खान की जो डंकी है ये पाकिस्तान में लगी होती, इसने 800 रुपये या 1000 रुपये में हमें मूवी दिखानी थी, हमारे जो मल्टीप्लेक्सेस है, तो वो तो नीचे ही नहीं आते ना उससे। तो सिंगल स्क्रीन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंगल स्क्रीन तो है ही नहीं, तो प्रोड्यूसर अगर पैसा लगाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना। इसीलिए 80 to 90% फिल्म्स पाकिस्तान में फ्लॉप हो रही हैं और प्रोड्यूसर को भी पैसा वापस नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके यहाँ पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा कंटेंट नहीं है, कंटेंट भी अच्छा नहीं बन रहा। मौला जट जो थी, मज़े की बात ये है 2022 में मौला जट जो थी उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी 2023 में भी, जो 22 में रिलीज़ हुई है वो 23 में भी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। ये हमारा शर्मनाक इस वक्त हालात चल रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा के। दूसरा ये है कि अभी तक सिर्फ एक पाकिस्तानी मूवी ने 2023 में 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया, वर्ल्ड वाइड की बात करूँ, वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ कमाया, और वो थी मनी बैक गारंटी बस, और उसने कोई 35-36 करोड़ कमाए थे। तो बात वही है कि आपकी जो मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म है वो 36 करोड़ कमा रही है वर्ल्ड वाइड पे मर मर के, तो आपका फिर क्या, किस तरह से आपने पाकिस्तानी सिनेमा को रिवाइव करना है? दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, और इसके ऊपर कोई ना कोई बिल पास होना चाहिए या कोई ना कोई गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए कि यार या तो सिनेमाज बना लो, ठीक है, या फिर टिकट को जो है प्राइस जो है वो कम कर दो। अभी ये है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे गुंजल आई है अहमद अली अकबर की, गुंजल आई है, उसको रिप्लेस किसने किया है? एक तो वो सोनम बाजवा की जो मूवी लगी हुई है, गिप्पी ग्रेवाल की जो मूवी लगी है, जो इंडियन पंजाबी मूवी है वो लगी हुई है, उसने 27 करोड़ रुपए कमाए पाकिस्तान में, ठीक है, उस इंडियन पंजाबी मूवी ने। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया में की जो मूवीज़ हैं वो रिलीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, क्योंकि सिनेमा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर सिनेमा स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो इंडिया की मूवीज़ रिलीज़ होनी चाहिए, ताकि भाई हम भी देख सकें डंकी और एनिमल जैसी मूवीज़। लेकिन खैर, दूसरा ये है कि आई बिलीव कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि अगर आप मूवी रिलीज़ कर रहे हो तो साथ में या तो मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवी आ जाती है हॉलीवुड की, ठीक है, या एक्वामैन अभी आ गया, अभी गुंजल को किसने रिप्लेस किया? एक्वामैन ने रिप्लेस कर दिया। मैं खुद नहीं देख सका गुंजल, मैं देखना चाहता था क्योंकि इकबाल मसीह के ऊपर वो स्टोरी बनी थी, जो कि पाकिस्तान के एक हीरो हैं जिनको आज से 28 साल पहले असैसिनेट कर दिया गया था, और वो चाइल्ड एक्टिविस्ट थे, 12 साल की उम्र में उनको मार दिया गया था। तो मैं वो मूवी देखना चाहता था, लेकिन मैं वो नहीं देख सका। क्यों? एक्वामैन आ गई, अभी वोंका लगी हुई है, विली वोंका, जो कि चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की कहानी के ऊपर बेस्ड है, और उसको रोल डाल ने लिखा था अपनी नावल के अंदर, वो आ गई है, उसने रिप्लेस कर दी है। तो ये जो 2-3 मूवीज़ हैं, इन्होंने जो हॉलीवुड की मूवीज़ है या 1-2 इंडियन पंजाबी मूवीज़ लगी हुई हैं, जो कि लाहौर में भी वो शूट होगी और इंडिया में भी शूट होगी, वो दोनों जगह शूट हो रही है, क्योंकि हमारे उस पाकिस्तानी एक्टर्स भी उसके अंदर हैं, उस इंडियन जो मूवी है उसके अंदर, तो वो जो है वो दोनों जगह लग रही है, तो वो रिप्लेस कर देती है। इस वजह से ना गुंजल सक्सेस पा रही है, ना ढाई चाल को सक्सेस मिल पाएगी। ढाई चाल का तो चलो कंटेंट भी इतना अच्छा नहीं था और काफ़ी उसके ऊपर बैड रिव्यूज़ आए हैं, लेकिन गुंजल के ऊपर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। जैसे जॉन के ऊपर बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए थे, गुंजल के ऊपर भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म बनती जा रही है, बट बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फेल हो रही है, और डिज़ास्ट्रस तरीके से फेल हो रही है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी फिल्में नहीं चल सकती हैं, अनलेस कि आप मौला जट बना दें, और मौला जट को बनने में 10 साल लगते हैं। 10 साल लगे थे मौला जट को बनने में। अभी आई होप नायाब आएगी, नायाब का मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा ट्रेलर है। मुझे ये लगता है कि नायाब जो है सबा कमर की जो मूवी थी घबराना नहीं है, उसके बाद 15 करोड़ वाली मूवी बन सकती है। ये मुझे लग रहा है ये 15 करोड़ क्रॉस कर जाएगी डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर, इससे ऊपर मैं नहीं देख रहा, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तानी फिल्म्स के इतने लाले पड़े हुए हैं कि भाई 15 करोड़ भी नहीं क्रॉस कर पा रहे। तो अगर ये करती है, क्योंकि ये वेमेंस क्रिकेट के ऊपर बनी हुई है, और अभी आजकल एक ड्रामा चल रहा है 22 कदम, उसके ऊपर ये उससे रिलेटेड एक फ़िल्म बनी हुई है जिसमें जावेद शेख भी हैं, जो कि ओम शांति ओम में भी थे, हमें पता है, हमें याद है। तो उसके ऊपर ये फ़िल्म है, तो मुझे लग रहा है ये यमुना जैदी की वजह से ना, क्योंकि उनका स्टारडम बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ हर स्टारडम, बिकॉज ऑफ हर फेस वैल्यू, ये मूवी चल जाएगी बिकॉज ऑफ दैट। अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो कोई पता नहीं 20 करोड़ भी कर जाए, लेकिन 15 करोड़ तो ये कर रही है, मुझे इतना इसका बिलीव है। दूसरा, एक वखड़ी एक मूवी आ रही है जो कि पाकिस्तान की मूवी है, 2 मूवीज़ आ रही हैं पाकिस्तान की जनवरी के अंदर, देखते हैं वो कैसा करती है, लेकिन उसका भी मुझे ज़्यादा होप्स लग नहीं रही हैं। जिस तरह से फिल्म्स जो हॉलीवुड की आती जा रही हैं तो वो रिप्लेस कर देंगी, सिनेमा स्क्रीन्स नहीं मिलती पाकिस्तानी फिल्म्स को, उसका रीज़न ये है कि टिकट बहुत महंगा है। अब अगर मैं ये बात करूं कि जी डंकी और एनिमल दोनों मैंने मूवीज़ देखी हैं,
और दोनों मूवीज़ में एक तो अगर मैं डंकी को कहूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि मैं एक अल्फ़ा मेल नहीं हूँ, ठीक है। मेरे लिए एनिमल उतनी ज़्यादा रिलेटेबल नहीं थी जितनी मेरे लिए डंकी रिलेटेबल थी। डंकी वॉज मोर रिलेटेबल क्योंकि मेरा खुद अपना एक यूएसए का वीज़ा जो था वो पिछले 15 साल से चलता हुआ आ रहा है और फिर वो एकदम से ख़त्म हो गया था, तो मुझे वो पेन जो है वो मुझे फ़ील हुआ डंकी को देख के। डंकी की स्टोरी बहुत अच्छी है, उस लेवल की नहीं है कि मैं कहूँ कि यार थ्री इडियट्स, पीके या मुन्ना भाई जो फ्रेंचाइज थी उस लेवल की नहीं है। मुन्ना भाई में आप कह सकते हो कि जो कॉमिक रिलीफ था, जो कॉमिक पंचेस थे वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे, जबकि ये इतने इम्पैक्टफुल कॉमिक पंचेस नहीं थे। यस, सम सीन्स वर वेरी गुड, जैसे वो क्लासरूम के सीन्स थे वो बड़े हार्ट वार्मिंग थे, बड़े मज़े के थे और बंदे को हंसी भी आती है उसके ऊपर। आई थॉट विकी कौशल, यार उसने जो कैमियो किया है उसका कैमियो बहुत कमाल था और आई थिंक ही वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। उसको आप कह सकते हो कि अगर मैं वो कहूँ ना कि मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच से थोड़ा नीचे कौन था, तो आई थिंक विकी कौशल शुड बी द कैंडिडेट इन दिस मूवी। शाहरुख खान का मैं ये कहूँगा कि दो सीन्स थे जो कि मुझे लगा यार उनकी एक्टिंग ऊपर नीचे जा रही थी सीक्वेंस के अंदर। दो सीन्स थे जहाँ वो वीक लगा, मुझे उनकी एक्टिंग वीक लगी। वन वॉज के एक तो हस्की वॉइस थी जहाँ पे वो चिता जल रही होती है विकी कौशल के कैरेक्टर की, और बहुत ही एक्सप्रेशंस जो थे वो मुझे इतने कोई लगे नहीं कि यार वो उस तरह से इमोट नहीं कर पा रहे थे अपने एक्सप्रेशंस जिस तरह से शाहरुख खान करते हैं, जिसके लिए शाहरुख खान माने जाते हैं। आई एम ए ह्यूज शाहरुख खान फ़ैन, लेकिन कुछ उनकी फिल्म्स में होता है कि यार वो जो सीक्वेंस होता है वो अप एंड डाउन चला जाता है। दूसरा वो जो सीन था जिधर तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है वो उनको बताता है, स्पॉइलर अलर्ट, आप मत देखें अगर आपने मूवी नहीं देखी, आगे जो मैं बोलने वाला हूँ। उनको बताता है कि जी मुझे ब्रेन ट्यूमर है, तापसी पन्नू का कैरेक्टर। तो उसमें भी जब वो रो रहे होते हैं ब्रिज के पास या जो समंदर के पास, वो बहुत वीक सा लग रहा होता है, मतलब बहुत वीक उसमें मुझे एक्टिंग लगी। वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या किस तरह से इमोशंस जो हैं वो इमोट किए जा रहे थे। तो वो एक दो सीन्स थे जहाँ मुझे लगा यार ये शाहरुख खान, दिस इज़ नॉट द सेम शाहरुख खान। बाकी ओवरऑल अगर शाहरुख खान को देखा जाए, हिज एक्टिंग वॉज गुड, इट वॉज प्रिटी गुड। कैरेक्टर आर्क उनका बहुत अच्छा था, तापसी पन्नू का कैरेक्टर आर्क अच्छा था। एंडिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। आई वुड हैव लाइक कि यार अगर वो 25 साल बाद अगर वो मिल गए थे, अगेन स्पॉइलर अलर्ट, तो थोड़ा सा टाइम वो साथ गुजारते, थोड़ा टाइम वो साथ बिताते, उसके बाद दिखाया जाता कि यार तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो फ़ौरन एब्रप्ट डेथ जो थी वो बड़ी एक तो पेनफुल भी थी और वो थोड़ा बिटर स्वीट टेस्ट लेके आती है, जो कि मैं चाह रहा था कि उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी तापसी पन्नू की और शाहरुख खान की। और हमें पता है शाहरुख खान जिस हीरोइन के साथ भी रोमांस करते हैं उनकी अच्छी होती है केमिस्ट्री। सो इट कुड हैव बीन बेटर, एंडिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बेशक आप 1-2 मिनट उसमें और डाल देते, लेकिन एंडिंग बेटर हो सकती थी। दूसरा वो जो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की थी जो कि ग्रोवर साहब हैं, ग्रोवर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। एंड आई थॉट कि उनका जो जितने भी सीन्स थे वो टॉप नॉच एक्टिंग थी यार उनकी, उसकी टॉप नॉच एक्टिंग थी उस बंदे की। एंड हर एक जगह पे जो जिस जिस जगह पे उसने कॉमिक रिलीफ दिया, जब वो स्टैचू भी बन के खड़ा होता है तो लग रहा होता है यार कि एक प्रॉपर स्टैचू है। तो ही सीम्स लाइक अ थिएटर एक्टर, बहुत ही मंजा हुआ एक्टर लग रहा था वो। मैंने उनका पहले कोई काम नहीं देखा हुआ, ये मैं पहली बार उनका कोई काम प्रॉपर देख रहा था। तो एक डंकी के ऊपर उन्होंने एक वो इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पे एक बहुत ही लाइटर नोट पे गई है। डायरेक्शन वॉज सुपर्ब, मैं ये नहीं कह सकता कि यार डायरेक्शन में कोई बहुत झोल मैं निकालूँ, लेकिन हाँ ये मूवी जो थी इसकी कुछ कॉमिक टाइमिंग और बेटर हो सकती थी, क्योंकि कुछ सीक्वेंसेस थे जो बहुत ड्रैगिंग थे। ख़ासतौर पे वो जो ट्रक वाला सीक्वेंस था वो थोड़ा सा ड्रैगिंग हो गया था, जब वो इंडिया वापस जाने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा वो ड्रैग हो गया। और वो जो लेबॉरेटरी वाला जोक था वो भी ज़्यादा हिट नहीं किया, थोड़ा सा लगा था कि यार पीछे क्रिकेट्स बज रहे हैं। तो वो जो चीज़ थी ना वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। अब अगर मैं एनिमल पे आऊँ, देखो एनिमल मेरे टाइप की मूवी नहीं है। एनिमल आपको अच्छी लगती होगी, आजकल की जो जनरेशन है ना, क्योंकि मैं जनरेशन जी या जनरेशन अल्फ़ा का नहीं हूँ, तो आजकल की जो जनरेशन है वो 1 मिनट रील्स के ऊपर चलती है, ठीक है। उसको चाहिए इंस्टेंट डोपामीन रिलीज़ और उसको चाहिए ADHD, क्योंकि उसको ADHD होता है, ठीक है। तो ADHD एक ऐसी बीमारी है जिधर आपको शॉर्ट टर्म जो है आपको अटेंशन स्पैन होता है और आप ज़्यादा देर तक मूवी नहीं देख सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 4-4 5-5 दिन लगाते हैं मूवीज़ को ख़त्म करने के लिए, जबकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं अगर मूवी एक शुरू करता हूँ मैं एंड तक उसको एक ही दिन में ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो मुझे खुदा का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है। आज की जनरेशन को ये मसला है, उसको डोपामिन रिलीज़ चाहिए और उसको ADHD के भी मसले हैं। तो ADHD के जिसको मसले होते हैं ना, जिस जनरेशन को, जैसे अल्फ़ा जनरेशन है, जनरेशन जी है, उसको क्विक चाहिए, तेज़ तेज़।
कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठक करके ये हो रहा है, ठक करके वो हो रहा है, ठक करके वो हो रहा है। उसको एकदम से चीज़ें चाहिए, उसको वायलेंस पसंद है, ठीक है, उसको खून खराबा पसंद है। मुझे इस तरह की मूवीज़ पर्सनली पसंद नहीं है, मैं आपको सीरियसली बताऊंगा, पर्सनल लेवल पे मुझे इस तरह की मूवीज़ पसंद नहीं है। नो डाउट रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, नो डाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा था, एनिमल का बैकग्राउंड म्यूज़िक वॉज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। नो डाउट कि डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी, अगर डायरेक्शन ना होती तो शायद ये मूवी उस तरह से चल भी ना पाती। दीप्ति दिमरी का जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उनकी मूवीज़ पहले भी देखता आ रहा हूँ। लैला मजनू मैंने देखी है, कला मैंने देखी है, और उनकी एक वो चुड़ैल वाली भी मूवी थी, अभी मैं उसको भूल गया हूँ, जिसमें उनके पैर जो हैं वो ट्विस्टेड होते हैं। तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने पहले मास्टर पीसेस मतलब डिलीवर करके दिए हुए हैं। तो आई एम हैप्पी फॉर हर, शी इज़ नोन फॉर दिस एंड शी इज़ फेमस फॉर दिस, बट आई न्यू हर सिंस लैला मजनू। सो मैं उनका काम तब से देख रहा हूँ, मैंने कला मूवी का रिव्यू भी किया था एक पॉडकास्ट में। तो ये चीज़ें हैं, बट बिकॉज आई एम नॉट एन अल्फा मेल, मेरे लिए ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, मेरे लिए कोई कैरेक्टर इसमें रियलिस्टिक नहीं था, ना ही मेरे दिल को छुआ है उस तरीके से। यस, रश्मिका मंदाना की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, कुछ जगह पे इट लुक्ड वीक। अगर आप रणबीर कपूर से उनका मवाजना करो या कंपैरिजन करो तो शायद आपको उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं लगेगी, और अगर आप तृप्ति दिमरी से भी करो मवाजना तो नहीं लगेगी, बट द वे शी लुक्स, द वे शी कैरीज हर सेल्फ, वो जो भाभी वन का जो किरदार है वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने निभाया। इट वॉज़ अ गुड कैरेक्टर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली वाइब्स आई हैं इसके अंदर, मैं टॉप जी का फ़ैन नहीं हूँ, मैं एंड्रयू टेट का फ़ैन नहीं हूँ, मैं उस तरह के लोगों के ओपिनियंस में बिलीव नहीं रखता, तो मेरे लिए ये मूवी मुझे उस तरह नहीं छू सकती, ठीक है, क्योंकि मेरा सोचने का नज़रिया ज़रा डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये मूवी पसंद आएगी। येस, इट्स अ गुड ब्लॉकबस्टर मूवी, और ये इसलिए लोगों को पसंद आई है क्योंकि इसमें अ लॉट इज़ हैपनिंग। और जवान में भी यही था, लोगों को क्यों पसंद आई है, एक तो वो रियल बेस्ड स्टोरीज़ पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि उसमें रियल वाक़यात दिखाए हैं इंडिया के अंदर जो हुए थे जवान के अंदर, एक तो वो रीज़न था। जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि यार बहुत चीज़ें एक साथ हो रही हैं और जल्दी 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 हो रही हैं, और उससे डोपामिन रिलीज़ मिल रहा है, उससे आपका अटेंशन स्पैन जो है उसको हुक कर लिया गया है। तो एक मैस कम्युनिकेशन की थ्योरी भी है कि कल्टीवेशन थ्योरी में कहा जाता है कि आपकी जो आप मीडिया में देखते हो, जो आप फिल्मों के अंदर देखते हो, वो आपके दिमाग के अंदर कल्टीवेट कहीं ना कहीं होता है, और उसके लिए कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले हुक किया जाए। अगर हुक ही नहीं करोगे तो फिर कल्टीवेट कैसे होगा, वो कॉन्सेप्ट कल्टीवेट कैसे होगा, वो जो अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की जा रही है, जो कि मेरे नज़रिए में बोगस कॉन्सेप्ट है। तो वो जो चीज़ है ना, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रीचिंग, और उसको जस्टिफाई किया जाता है कि यार क्यों टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ठीक है, वायलेंस अच्छा है, खून खराबा देखना अच्छा है, और वो एक लफ्ज़ यूज़ होता है जी, गोर देखना अच्छा है। आई डोंट लाइक वॉचिंग गोर, तो वो मुझे पसंद नहीं है। कुछ लोगों को उससे एड्रेनलिन रश मिलता है, तो वो हर किसी का मूवी देखने का अपना नज़रिया होता है। तो अगर आपको वो देखने में मज़ा आ रहा है तो वो आपकी चॉइस है, मेरी ये चॉइस नहीं है। दूसरा ये है कि डंकी से हमें सीखने को भी बड़ा कुछ मिलता है, क्योंकि डंकी अगर आप देखो उसमें सोशल वैल्यूज़ हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोशल मैसेजेस हैं। अभी अगर आप ये देखें कि ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो बनाई थी और उसमें उन्होंने कहा कि यार जो डंकी है, जो डंकी का प्रोसेस है, उसमें 2021-22 में कितने इंडियंस ने इंडिया छोड़ने की कोशिश की डंकी रूट के ज़रिए, 67,000। और फिर अगर आप 2022-23 की रिपोर्ट पे आ जाओ तो 97,000, तकरीबन 1 लाख इंडियंस ने इंडिया छोड़ने की कोशिश की है डंकी रूट से, क्योंकि लोग डेस्परेट हैं असाइलम लेने के लिए, लोग डेस्परेट हैं बाहर निकलने के लिए, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, कि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। और फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इंसान बहुत कुछ छोड़ देता है, अपनों को छोड़ देता है। तो ये मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मेरे अपने मामू, मेरे अपने नाना जो हैं, वो जो मेरी मदर की जो फैमिली साइड है वो बाहर रहती है, USA कनाडा में, तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं तो उनसे 15-20 साल मिला ही नहीं हूँ, तो वो चीज़ें हैं। तो आई थिंक डंकी मुझे दिल को ज़्यादा हिट की और मेरे टाइप की मूवी थी। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्ता ला विस्ता।